हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मैं हंगरी की अपडेट अक्सर देता रहता हूँ। तो हंगरी आने वाले भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि खुशखबरी ये है कि अभी एम्बेसी की डेट ओपन हो चुकी है और जल्द ही एम्बेसी की डेटें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो वेयर हाउस में जिन्होंने अप्लाई किया था, उसकी डेटें अभी मिलने स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी कुछ चंडीगढ़ में जो एजेंट हैं, उनको एम्बेसी की डेटें मिली हैं। तो 10 अक्टूबर को वो कुछ लड़कों के फिंगरप्रिंट हैं। जैसे कि आप भाइयों जानते हो कि हंगरी रहने के लिए बहुत ही अच्छा देश है, ठीक है। घूमने के लिए बहुत अच्छा देश है, मस्ती करने के लिए बहुत अच्छा देश है। और भाइयों वहाँ खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे रहने का खर्चा भी और देशों से कम आता है, जैसे फ्रांस, जर्मनी वगैरह, इससे खर्चा बहुत कम है वहाँ पे। और अकोमोडेशन भी और कंट्री से बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पे, ठीक है। आप जैसे कि जानते हो, फ्रांस में 2 नंबर में आजकल लड़के रहते हैं, कुछ जिनके पास पेपर नहीं है, ठीक है। उनकी रिहाइश मैं आपको दिखाऊंगा कभी, बहुत ही अच्छी नहीं है। मतलब कि एक रूम में 7 लड़के रहते हैं। ऐसा ही भाई पुर्तगाल में है। पुर्तगाल में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है फ्रांस से। तो वहाँ पे एक रूम में, मतलब कि रूम होता है जो, उसमें 12 लड़के रहते हैं। ऐसा है, एक ही किचन है सबके लिए, उसी में बनाए जाओ खाए जाओ। और जिसका वहाँ पे रेंट मिलता है, आपको पता ही है, 120 यूरो के आसपास। आजकल पुर्तगाल में इतना काम भी नहीं है कि आप वहाँ से हंगरी से निकल कर पुर्तगाल जाओ। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ पे आओगे तो वहीं रुको। जहाँ जहाँ का आपके पास वीज़ा है, वहाँ पे आपकी वैल्यू बहुत है। आप वहाँ पे किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। किसी भी कंपनी में आप कंपनी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कंपनी में कहीं काम पसंद नहीं है किसी का, तो आप 3 महीने बाद रिजाइन करके आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे होटल लाइन का भी बहुत काम है, जिसको आप कर सकते हो। और एक और बात भाइयों, अभी पुर्तगाल के पेपर भी कुछ समय में बंद होने वाले हैं, क्योंकि अपडेट आई है, एम्बेसी कुछ चेंज कर रही है पुर्तगाल की। वहाँ पे अभी मान लो कई लोगों के 1 साल का टैक्स भरने के बाद भी फिंगर हो चुके हैं और 6 महीने हो गए, कार्ड नहीं आया। तो मैं आपको एक ही गुजारिश करूँगा भाई, आप जहाँ भी हो वहीं रहो, सबसे बढ़िया यही है। आप हंगरी आओगे तो हंगरी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास वहाँ का पेपर होगा, वीज़ा होगा, टीआरसी होगी। आप वहाँ पे कहीं भी काम चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एक और बताऊं भाइयों, मैं हंगरी की कोई टीआरसी की इतनी वैल्यू नहीं है। कोई देश एक्सेप्ट नहीं करता टीआरसी को, कोई नहीं पूछता हंगरी की टीआरसी को। अगर लेकिन आपके पास पीआर है हंगरी की, फिर आपका कार्ड चेंज हो जाता है। मान लो फ्रांस में कराना है, पुर्तगाल में चेंज हो जाएगा आपका कार्ड, टैक्स के साथ ही हो जाएगा। पर अगर आप सोचते हो हम टीआर चेंज करा लें, टीआर आपका नहीं चेंज होगा, कहीं भी किसी भी देश में नहीं होगा। कुछ लोग तो जानते भी नहीं है कि हंगरी भी कोई देश है। कुछ लोगों को तो ये तक नहीं पता कि हंगरी शेनिगन में कब से आया है। कुछ लोग बोलते हैं कि हंगरी शेनिगन में नहीं है, जो कि मैं आपको बता दूं कि हंगरी शेनिगन की बहुत पुरानी कंट्री है, वो शेनिगन ही है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि हंगरी शेनिगन कंट्री है, वो भी बहुत टाइम से। अगर भाई आप एक बार हंगरी आ गए, तो आप अगर किसी और कंट्री में मूव करते हो तो आपका दिल नहीं लगेगा हंगरी छोड़ने के बाद, ठीक है। अगर आप यूएसए जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, वो अलग बात है। जैसे कि आप हंगरी छोड़कर किसी और देश में जाओगे, फ्रांस वगैरह जाओगे, पुर्तगाल जाओगे। पुर्तगाल तो ऐसा लगता है भाई जैसे आप किसी राजस्थान में बैठे हो, बिल्कुल गांव मकान में, वो टीन की चादरें पड़ी हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो वहाँ पे खेतों का काम करते हैं भाई, बहुत हार्ड है। आपको पूरे यूरोप में, इधर जर्मन, फ्रांस, हंगरी वगैरह, कहीं सफेदे का पेड़ नहीं मिलेगा आपको। और पुर्तगाल में आपको सफेदे के पेड़ भी मिल जाएंगे, जीरी भी मिल जाएगी। उसमें से हमारे कुछ भाई जो कबाड़ पाड़ते हैं, उसमें से खड़ वगैरह बोलते हैं जिसको, वो भी पाड़ने का काम करते हैं। ये सब काम वहाँ पे मिल जाते हैं। बादाम तोड़ने का काम है खेतों में, फ्रूट तोड़ने का काम है, अंगूर का है, आलू का है, जैसे हमारे उधर खेती होती है भाई, वो काम करते हैं सभी। और वहाँ पे ऐसा है, पुर्तगाल में कोई बैठने भी नहीं देता भाई आपको 5 मिनट, ऐसा है। चलो भाइयों, सही है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। और भाइयों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आऊँगा।